Assalamualaikum and welcome back to online class of chemistry. Okay, so dear student, last time we had start the inorganic topics, that is element of group 16, 17 and 18. That's what p block element. Okay, p block element के दो पार्ट है हमको. एक 11 में पढ़ चुके हैं, इसका हाफ पोर्शन एंड ग्रुप नंबर 13, 14 एंड 15. नेक्स्ट हम देख रहे हैं 16, 17 एंड 18. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि व्हाट इज द p block element. Okay, p block element कहते हैं किसे? So on the basis of electronic configuration we can define the p block element, the element in which last valence shell of electron, the element in which last valence shell of electron enter into the p orbitals are called p block elements. Okay, now what is the general electronic configuration of p block element? Yes, ns2 np 1 to 6. Okay, now what is the general electronic configuration of group 16, 17 and 18? ओके, तो क्या है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 16 के लिए, 17 के लिए, 18 के लिए, ये भी याद रखिए साथ ही साथ. ओके, तो ग्रुप नंबर 16 के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np. अब ऑक्सीजन पहला मेंबर है इसका, तो उसके अंदर ऑक्सीजन के अंदर पीक में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 4. तो np 4 ये फिक्स हो गई. यहां पर 1 to 6 लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होगी. All members of group 16 belongs to this electronic configuration ns2 np4. Okay, where n is the principal quantum number, maybe 2 3 4 5 6 and 7. Okay, ऐसे ग्रुप नंबर 17 के लिए ns2 np5. Okay, ये होगा काम के लिए. तो ग्रुप नंबर 18 के लिए क्या होगा? Okay, ये बताना आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर. Okay, next, now we are going to discuss, today we are going to discuss on the topic of the physical properties. Okay, इसके पहले हमने जो वीडियो के अंदर देखे उसमें देखे हमने एलिमेंटल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज. ओके, इसके अंदर हमने देखे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड एटॉमिक रेडियस. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 16. ओके, तो फर्स्ट ग्रुप नंबर 16, ग्रुप ऑफ 16 एलिमेंट्स. ओके, जैसा कि आपको पता है ग्रुप ऑफ 16 से जो एलिमेंट्स है वो कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन, अनदर सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम. ओके, अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहला पॉइंट फिजिकल स्टेट. ओके, इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? तो ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो गैसियस स्टेट में होता है. एंड ऑल मेंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स, दीज ग्रुप्स आर सॉलिड. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज obtained in nature in a gas, and all elements sulfur, selenium, tellurium and polonium at the room temperature they occur in a solid state. Okay, now next मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन एंड सल्फर ये होते हैं नॉन मेटल. ओके, एंड सेलेनियम एंड पोलोनियम, ओके, ये होते हैं मेटालॉइड. और पोलोनियम की अगर बात करें तो पोलोनियम होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट. रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो रेडिएशन इमिट करते हैं अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में. ओके, और हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ पीरियड होता है, तो इससे भी हाफ लाइफ पीरियड याद रखना आपको. पोलोनियम क्या वो है 13.4 days. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 16 के लिए तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है when we move up to down in a group the atomic number and atomic mass increases.
ओके क्या हो रहा है, जैसे अप टू डाउन जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, एटॉमिक मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन अ ग्रुप फ्रॉम अप टू डाउन इंक्रीजेस। Okay, and now the next property, that is allotropes. Okay, so first of all you must know what is the allotropes. Okay, allotropes होते क्या है? जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन नेचर में दो तरीके से अवेलेबल होता है, एक O2 की फॉर्म में और एक O3 की फॉर्म में। ओके, यानी ओजोन जिसे कहते हैं। ओके, तो O2 के फॉर्म में या फिर O3 के फॉर्म में, यानी ये ऑक्सीजन की जो नेचुरल स्टेट है वो नेचर के अंदर इन दो तरीके से पाया जाता है। ओके, तो कोई भी एलिमेंट की वो स्टेट जो नेचर में एग्जिस्ट करती है वो कहलाती है एलोट्रॉप्स। ओके, व्हाट इज द एलोट्रॉप? two or more form of the element that exist in nature are called allotropes. And group number 16 element, all elements of group 16 shows the allotropes. Okay, so now next, group number 17, the physical property of group number 17 elements. Okay, तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है ग्रुप नंबर 17 को एक और भी नाम दिया गया, क्या कहा जाता है इनको, हैलोजन ग्रुप्स या फिर फ्लोरीन फैमिली। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप नंबर 17 इज फ्लोरीन, second chlorine, third bromine and fourth iodine. ओके, और भी होता है इसका टाइप, अगर नहीं दिया आपको तो नहीं डिस्कस करते हैं इसको। ओके, तो पहला पॉइंट फिजिकल स्टेट। सबसे पहले देखते हैं इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, फिजिकल स्टेट। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट फिजिकल स्टेट। तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन ये दोनों एलिमेंट नेचर में रूम टेम्परेचर पर गैसेस होते हैं, एंड फ्लोरीन एंड क्लोरीन एग्जिस्ट एज अ गैस एंड ब्रोमीन एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर इन अ लिक्विड। ब्रोमीन की फिजिकल स्टेट लिक्विड होती है एंड आयोडीन ये सॉलिड होता है। बड़े सिंपल प्रॉपर्टी है, याद रखना आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। राइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 16 पूछ सकता है, ग्रुप नंबर 17 पूछ सकता है, ग्रुप नंबर 18। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड होती है और आयोडीन क्या होती है, सॉलिड होती है। ओके, सेकंड पॉइंट हम बात करें कि कलर की। ओके, कलर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोरीन येलो कलर का होता है, the color of fluorine is yellow and the color of chlorine is greenish yellow. सिंपल पॉइंट है, याद रखना है, लर्न करना है। ओके, शॉर्टकट दे रहा हूं मैं। फ्लोरीन कलर येलो होता है, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो होता है। ओके, ब्रोमीन का जो कलर है वो रेड होता है। ओके, और आयोडीन का कलर जो है वो वायलेट होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट सॉल्युबिलिटी। तो फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर, बट ब्रोमीन एंड आयोडीन, यानी ब्रोमीन और आयोडीन sparingly, bromine and iodine sparingly soluble in water, sparingly soluble होते हैं। ओके, मगर फ्लोरीन एंड क्लोरीन react with water and bromine and iodine sparingly soluble with water, but they are completely soluble okay in organic solvent। ओके, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जैसे CS2 कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी इज द सॉल्युबिलिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी,
और आपको सबको अच्छे से पता है व्हाट इज द बॉन्ड एंथैल्पी, है ना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड ओके ड्यूरिंग टू ब्रेक अ पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड। आपको पता है जितने भी हैलोजन डायटोमिक फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जैसे फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन F2 के फॉर्म में हुआ यानी F बॉन्ड F होता है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में यानी Cl बॉन्ड Cl होता है। ओके, ऐसे ब्रोमीन Br2 के फॉर्म में मतलब Br बॉन्ड Br, सेम लाइक आयोडीन I2 मींस I बॉन्ड I। ओके, तो इस तरीके से बॉन्डिंग इनके बीच में होती है। अब क्या करना है आपको, इनके पर्टिकुलर ये जो बॉन्ड है इसको बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी लगती है वो कहलाती है बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है क्लोरीन क्लोरीन के बीच में। यस, द बॉन्ड एंथैल्पी इज क्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑल हैलोजन। नेक्स्ट ब्रोमीन, नेक्स्ट फ्लोरीन एंड द लास्ट आयोडीन। एंड सबसे वीकेस्ट बॉन्ड आयोडीन ड्यू टू द एटॉमिक साइज। आपको पता है एटॉमिक साइज जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी, और जितना लॉन्ग बॉन्ड होगा उतने इजीली ब्रेक होगा। क्लियर? ओके, अब बस यहां पर थोड़ा सा एक्सक्लूजन ये यहां पर ये है कि फ्लोरीन कितनी कम होती है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा होती है, वो खुद ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता है। तो यहाँ पर जब फ्लोरीन का बॉन्ड बनता है तो दो इलेक्ट्रॉन सेंटर में होते हैं सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ओके, और ये बॉन्ड क्या करते हैं, दोनों भी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, इस वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। मतलब क्लोरीन की एटॉमिक साइज इससे कंपेयर टू ज्यादा होती है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं होती है, वहां पर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन और लास्ट में इसकी आयोडीन की। ओके, तो ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 17। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए एक बार फिर से क्या क्या देखा हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट ऑफ ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस स्टेट में होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में और आयोडीन सॉलिड स्टेट में। ओके, कलर की बात करें तो फ्लोरीन का कलर येलो, ओके, ब्रोमीन का कलर रेड होता है, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो होता है और आयोडीन का क्या होता है, वायलेट कलर होता है। सॉलिबिलिटी क्या बात करें अगर हमने तो वाटर के अंदर फ्लोरीन और क्लोरीन रिएक्शन बताते हैं। ओके, रिएक्ट होते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन स्पाइरली सॉल्युबल होते हैं, मगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ओके, बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होती है, यहाँ पर Cl बॉन्ड Cl यानी क्लोरीन की। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 18। ओके, तो ग्रुप नंबर 18 में कौन से एलिमेंट होते हैं? First of all, helium. Second, neon. Then argon, krypton, xenon, radon, and argon. Okay, नहीं है हम लोग तो नहीं करेंगे इसके बारे में डिस्कस। अभी फिलहाल हमारे ये एलिमेंट है जो नोबल गैस भी कहलाते हैं ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट। ओके, और इनके सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं नोबल गैस के ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ओके, मोनो एटॉमिक फॉर्म मतलब ये सिंगल एक हीलियम मॉलिक्यूल खुद ही स्टेबल होता है। जैसे Cl यानी क्लोरीन एक स्टेबल नहीं हो सकता है, सिंगल फ्लोरीन स्टेबल नहीं हो सकता जब तक कि दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए, मगर नोबल गैस मोनो एटॉमिक फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, यानी ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल होते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हम बात करेंगे इनकी सॉल्युबिलिटी की। तो जितने भी नोबल गैस है ये वाटर के अंदर स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। ओके, या फिर पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, ओके, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ऑल ग्रुप्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, और ना नेक्स्ट लास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, तो ये है, देखिए हमने क्या कहा, पॉइंट नंबर 3 क्या है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ओके, लो बॉइलिंग पॉइंट।
मगर जितने भी नॉन कंपाउंड एलिमेंट है उनमें सबसे ज्यादा लोएस्ट अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट होता है तो वो है हीलियम, He। बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट होता है और वो होता है इसका 4.2 केल्विन्स। हम बात केल्विन्स की कर रहे हैं और आपको पता है रिलेशन बिटवीन केल्विन्स एंड डिग्री सेल्सियस। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन्स। ओके, 273 केल्विन्स है ना। ओके, हम बात करें कितने की, 4.2 केल्विन्स की। तो बहुत ही लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका हीलियम का। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट कौन होना चाहिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्लूटो, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। ऑल आर प्रेजेंट इन द एटॉमिक मोनोएटॉमिक फॉर्म्स। ओके, partially soluble in water, low melting point और हीलियम का पॉइंट सबसे कम होता है। ओके, तो ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 18, 16, 17 एंड 18। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ।